आप अकेले हो या फैमिली के साथ, आप कोशिश करो कि आप ड्राइवर के जस्ट पीछे बैठो। दिस थिंग इज गिविंग मी वो जो एक क्या बोलना चाहिए, एक पर्पस। लेकिन हिम्मत नहीं हारती। फौजी की बेटी हूँ, मेरे एमसीए तो दूर की बात है, मतलब एमसीए तो आपने बाद में शुरू किया, आपने एनीवेज टॉप किया था, 6th रैंक था ऑल ओवर इंडिया में वो एग्ज़ाम में। लेकिन उससे पहले ही वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में शरद गुप्ता सर को ही देख के आपको लगे आपको टीचर बनना है, राइट? मतलब दैट्स व्हाट यू फील के। फिर आपने क्या किया? फिर आपने एमसीए में एडमिशन ले लिया था? फिर क्या था? हाउ वाज द। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि मैं जो एक एवरेज स्टूडेंट था, मतलब मेरे 60s में परसेंट आए हैं, उससे पहले तो और कम भी आए हैं। अगर वो मेरे को टॉप 10 में पहुंचा सकते तो वो टीचर का इम्पैक्ट मेरी लाइफ में कितना ज़बरदस्त होगा। एग्री। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, क्यों नहीं? दर्शक भी जो श्रोता हैं वो एंजॉय करेंगे शायद इस बात को। हर संडे हमारे यहाँ एक मॉक टेस्ट होता था जो फाइनल एग्जाम के ऊपर बेस्ड होता था। वैसा ही एक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम देते थे। हर संडे टेस्ट देने के बाद मैं सर से पूछता था, सर का मैं फेवरेट हो गया था, तो मैं और सर साथ में बैठते थे, एक पास में गुमटी थी, वहां पे जाके चाय पीते थे और हाँ। पेपर डिस्कस करते थे। हाँ। तो मेरी हर बार क्लास में फर्स्ट रैंक आती थी और मेरे बाद जो सेकंड आता था उसके मार्क्स काफ़ी पीछे होते थे। तो मैं सर से पूछता था कि सर मेरी ऑल इंडिया में टॉप 10 रैंक आ जाएगी क्या? सर बोलते थे कि नहीं, अभी टॉप 100 में शायद आ जाएगी, लेकिन टॉप 10 अभी मुश्किल है। और मैं हर संडे को ये सवाल करता था। अब ये साल भर का सिलसिला था, लेकिन एग्जाम से करीब 2 हफ्ते पहले मैंने उनसे ये सवाल नहीं पूछा। सर ने मुझसे पूछा कि अरे आज तुमने ये सवाल नहीं पूछा, तुम हर संडे को पूछते हो ये सवाल। मैंने कहा सर अब मुझे उस चीज़ का डर खत्म हो गया। वाओ। अभी मुझे मैथ्स करने में इतना मज़ा आ रहा है, मैं बच्चों के डाउट सॉल्व करता हूँ। मुझे कोई सवाल नहीं बनता है तो मुझे और मज़ा आता है, मैं उसको सॉल्व करने के लिए जो मेहनत करता हूँ मुझे मज़ा आता है उसमें। और मैं इस प्रोसेस को इतना एंजॉय कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि यार इतने लोग मेरे से डाउट पूछ रहे हैं तो मुझे इनसे तो बेटर ही आता है, तो मैं जीवन में कुछ तो अच्छा ही करूंगा ना, कुछ तो बेटर पोजीशन पे ही रहूंगा ना मैं। ये जो थॉट मेरे दिमाग में आया तो मुझे डर खत्म हो गया कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जो मैं अभी तक हर हफ्ते डर रहा था। इसलिए मैंने ये सवाल नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा तुम टॉप 10 में आ जाओगे। मैंने कहा सर आपने अचानक ये कैसे बोल दिया? मैं आज तक पूछता रहा, आपने बोला नहीं, और मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि आप ऐसा बोलोगे। आप बोल रहे हो कि टॉप 10 में आ जाओगे, कैसे बोल दिया आपने? तो उन्होंने कहा क्योंकि यही प्रोसेस है, तुम इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो कि तुम इसलिए मेहनत कर रहे हो कि तुम डर रहे हो कि तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, इसलिए तुम मेहनत कर रहे हो। और जब हम एक वो टैगलाइन है, आ, आपने सुनी होगी, डर के आगे जीत है, तो वो टैगलाइन का मीनिंग मैंने एक्सपीरियंस किया। सर ने बताया कि तुम डरते डरते एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हो जहां पे तुम्हारा डर खत्म हो जाता है। कोई आपको किसी भी चीज से डराएगा तो उसकी एक हद होगी, एक लिमिट के बाद आप बोलोगे अब नहीं लग रहा डर। और वही मोमेंट है जिसके बाद आप एग्जाम देते वक्त भी नहीं डरते, आप नर्वस नहीं होते। और एग्जैक्टली वही हुआ, मेरा 20 मिनट पहले पेपर खत्म हो चुका था। वाओ। और ये जो एक्सपीरियंस है, मतलब जो नहीं बनता था वो नहीं बनता था, लेकिन जितना बनता था वो पूरा खत्म हो चुका था मेरे से। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के लेसन वही इंपॉर्टेंट है। शायद दुनिया मेरे को उस समय जानती थी कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 6th आई, पर एक्चुअल में 6th आने से पहले ही मैं टॉपर बन चुका था उस प्रोसेस के कारण। वो जो प्रोसेस, वो जो सर ने मुझे पढ़ाया, इट्स नॉट अबाउट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, बल्कि वो जीवन के जीने के लिए जो आपको ज्ञान की जरूरत है वो मैंने एक्सपीरियंस किया। और आज जो काम कर रहा हूँ वो उसी के कारण कर रहा हूँ। मैं एमसीए मैंने किया इसलिए नहीं, ऑल इंडिया रैंक 6th आई इसलिए नहीं, बल्कि उसके पहले जो एंट्रेंस एग्जाम में तैयारी करके, अभी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमें अच्छे कॉलेज से क्यों पढ़ना है, हम तो किसी भी कॉलेज से पढ़ेंगे, अगर हमें नॉलेज होगा तो हमारी जॉब लगेगी। बिल्कुल लगेगी, 100% लगेगी। अच्छे कॉलेज में सिर्फ इसलिए नहीं जाना कि आपकी अच्छी जॉब लगेगी, अच्छे कॉलेज में इसलिए जाना है क्योंकि उसको अचीव करने के लिए जो मैं जिस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, वो आग में तक के जब कुंदन बनता है ना, तभी वो महंगा बिकता है। करेक्ट। तो आपको वो प्रक्रिया से गुजरना है, आज नहीं तो कल। आज कर लोगे तो वो मेहनत कहलाएगी, बाद में करोगे तो संघर्ष कहलाएगा। बराबर बराबर।